हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएमबी टीचिंग पॉइंट। पीटी के सिलेबस के अनुसार हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है नेशनल पार्क। हालांकि ये टॉपिक में दिया नहीं गया है, लेकिन इंडियन जियोग्राफी में ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से 10 मिनट के वीडियो में हम पूरे इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क को जान लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू जिस मेथड से मैं पढ़ाता हूँ, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नेशनल पार्क होता क्या है। इसके बाद इसका किस प्रकार से परिभाषित करती है सरकार और कब से यह चर्चा में आया। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नेशनल पार्क होता क्या है। नेशनल पार्क में देखिए, नेशनल पार्क का मतलब होता है कि नेशनल की बात है तो यहाँ राष्ट्रीयता की बात है। ठीक है, राष्ट्रीयता में आप देखें, एक होता है नेशनल पार्क, एक होता है वन्यजीव अभ्यारण्य, एक होता है वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो नेशनल पार्क का मतलब होता है कि जो ऐसा जानवर या वनस्पति जिसका नेशनल से संबंधित हो। ठीक है, जस्ट लाइक आई वांट टू से दैट कि जैसे कि अगर हम वन्य जीव में देखें तो जैसे कि नीलगाय है। ठीक है, नीलगाय यूपी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वह तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह एक कंसर्न एक राज्य का है। ठीक है, जैसे कि एक सियार जानवर होता है और लोमड़ी कुछ जानवर होते हैं। तो ये क्या है, एक रीजनल है। तो यहाँ पे एक रीजनलिटी की वजह से कि वो उस राज्य की जिम्मेदारी है कि उसका संरक्षण करे। लेकिन जैसे शेर की बात किया जाए तो कई राज्यों में शेर पाए जाते हैं, कई राज्यों में हाथी पाए जाते हैं, गंडे कई राज्यों में पाए जाते हैं। तो वह दोनों की जिम्मेदारी होती है, राज्य की भी जिम्मेदारी होती है और उस स्टेट की भी जिम्मेदारी होती है। लेकिन शेर की बात किया जाए तो अक्सर यही देखा जाता है कि जब नेशनल पार्क में जब उसका दायरा बड़ा होता है, और यह पर्यावरण का तो टॉपिक नहीं है पे तो हम डिस्कस कर नहीं रहे, नहीं तो उसमें देखिए 3 सर्कल बनाए जाते हैं कि जिसमें प्रतिबंधित एरिया भी होते हैं। ठीक है, प्रतिबंधित एरिया होते हैं, ऐसे करके बना दिया जाता है कि जहाँ तक ऐसे, हाँ, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक जाना अलाउड होता है कि जैसे कि हम कार बाइक लेके जा सकते हैं। यहाँ तक में क्या होता है कि इस वाले में जो काम कर रहा है वहाँ वो जा सकता है। ठीक है, और यह प्रतिबंधित एरिया हो जाता है। प्रतिबंधित एरिया का मतलब होता है कि यहाँ कोई जा नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में होता है तब जब जानवर जो होता है कि बहुत ही लिमिटेड बचे होते हैं और वो इंटरफेरेंस, आदमी का इंटरफेरेंस जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जिससे कि उन पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा नेशनल पार्क का ये मतलब हो गया, यह राष्ट्रीय, देखिए इस पे काम कौन करता है, राष्ट्र स्तर पे किया जाता है, इसलिए इसका नेशनल नाम है। ये भी पूछा जाता है, ये भी किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, नेशनल पार्क पे जो नियम कानून बनाता है कौन बनाता है, तो इसमें जो है देश का नियम कानून होता है। ठीक है, 1972 वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, सॉरी, वन्य जीव जो अधिनियम आया था उसी में इसकी चर्चा हुई थी। इसके बाद फिर 1973 में आया, कौन आया, प्रोजेक्ट टाइगर। फिर 1992 में आया प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये सब चीज़ें आती रही। फिर गैंडे का आया, फिर ऐसे घड़ियाल का आया। तो ये उनके संरक्षण के लिए किया गया। ठीक है, तो आज जाते हैं हम टॉपिक पे, नहीं तो हमारा वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, देखिए सिलेबस के अनुसार इसमें हम आते हैं कि भौतिक और राजनीतिक में चल रहे हैं। तो इसी में एक पार्ट, जैसे कि भौतिक और राजनीतिक की बात किया जाए तो राजनीतिक में अगर हम देखें यहाँ पे नेशनल पार्क है, तो राजनीतिक में हम ले सकते हैं क्योंकि हम इसको स्टेट की वाइज देख रहे हैं। ठीक है, एक हम स्टेट की वाइज देख रहे हैं, तो इसलिए हम इसको राजनीतिक में लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं कि तथ्य हम जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए नाम दफ़ा है। ठीक है, आप मैपिंग पे आइए, मैपिंग पे डायरेक्ट हम मैपिंग पे आपको बताते हैं, नाम हम बताते जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये देखिए, ये पूरे आपको याद हो जाएंगे, मैं ट्रिक से आपको याद करा दूंगा। ठीक है, इसको वीडियो को कम से कम 2 बार देखेंगे तो एकदम आपको हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे है नाम दफ़ा। ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र है, नाम दफ़ा, ये हमारा क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में नाम दफ़ा है। और फिर यहाँ पे आ जाइए असम में। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो ये जो है इनरिच है। ठीक है, वैसे तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, लेकिन यहाँ ये छोटा राज्य है, उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत है। जैसे दिहांग, ठीक है, दिहांग, डिब्रू सिखोया, मानस, ठीक है, मानस, और काजीरंगा,
ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट उसका ले लिए होंगे तो आप देखिएगा, ठीक है। नौकरेक आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए नौकरेक है, तो नौकरेक इस वाले क्षेत्र में आता है। उसके नीचे जो है मेघालय वाले क्षेत्र में नौकरेक है, ठीक है। ये पूछा जाता है नौकरेक, ठीक है। लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि नाम दफ़ा और नौकरेक में। तो नाम दफ़ा जैसे कि वहाँ से चीन को दफ़ा हम बोलते हैं हमेशा, जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो वह चाइना का अरुणाचल प्रदेश में रहता है, तो वह हम हमेशा चीन को दफ़ा बोलते हैं, तो उसी से याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है काजीरंगा, हो गया हमारा, नौकरेक हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा नाक जल गया, मैंने आपको कल बताया था नाथुला और जयलपला, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कंचनजंगा, ठीक है। कंचन ये जो है कि चोटी भी हमारी है, कंचनजंगा उसी के नाम पे बना है, ठीक है। ये हमारा क्या नाम है, सिक्किम हो गया, ठीक है। सुंदरवन, सुंदरवन आप बहुत पहले से परिचित हैं, यह डेल्टा है, तो ये हमारा है पश्चिम बंगाल, सुंदरवन, सुंदरवन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सिमलीपाल और भितरकनिका, सिमलीपाल और भितरकनिका। देखिए इस वाले क्षेत्र से मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं सिमलीपाल और भितरकनिका, ठीक है। सिमलीपाल और भितरकनिका, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कि हम बिहार वाले क्षेत्र में आते हैं, वाल्मीकि, वाल्मीकि, ठीक है। वाल्मीकि और उदयपुर दोनों हैं, यहाँ पे हैं पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में है, ठीक है, मतलब कि चंपारण में है। और नेक्स्ट आ जाता है बेतला, बेतला है कहाँ पे, झारखंड में, झारखंड में जो है बेतला, ओके। झारखंड में हमारा हो गया नेक्स्ट बेतला। इसके बाद हम आ जाते हैं दुधवा, जो है यूपी में एक ही है राष्ट्रीय, तो दुधवा, ठीक। इसके बाद वन्यजीव अभयारण्य ज़्यादा है, ठीक है, यूपी में, ठीक है। एक चंद्रप्रभा करके है बनारस वाले क्षेत्र में, चंदौली और बनारस वाले क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नंदा देवी, नंदा देवी इस वाले क्षेत्र में आता है, ठीक है। नंदा देवी चोटी भी है, ठीक है, नंदा देवी, ओके। नेक्स्ट आ जाता है जिम कार्बेट, जो सबसे पहले, ठीक है, जिम कार्बेट, इसी का नाम अभी रख दिया गया है रामगंगा, ठीक है। और राजा जी और फूलों की घाटी, ये भी राजा जी, ठीक है, राजा जी, नंदा देवी, फूलों की घाटी, ठीक है। फूलों की घाटी कहाँ पे है, ये जो है इसको बोला जाता है नैनीताल में है, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम हिमाचल वाले प्रदेश में, हिमाचल वाले प्रदेश में एक है हिमालयन पार्क, ठीक है, हिमालयन नेशनल पार्क, हिमालयन, हिमालयन नेशनल पार्क, हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है, हिमालयन नेशनल पार्क। और किश्तवाड़, ये जो हमारा है जम्मू कश्मीर में है, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में है। और एक है सलीम अली, सलीम अली किसके लिए फेमस है, ये भी पूछा जाता है किसको, ये जो है पक्षियों के लिए जाने जाते थे, पक्षियों को ये संरक्षण करते थे, उन्हीं के नाम पे है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है डाचीग्राम, डाचीग्राम ये भी यहीं पे है, जम्मू कश्मीर में है डाचीग्राम, याद कर लीजिए डाचीग्राम, किश्तवाड़, सलीम अली, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर यह भी है हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में, हरियाणा। देखिए सुल्तानपुर कहाँ पे पड़ता है, यूपी में भी पड़ता है, तो इस बात के लिए कंफ्यूज मत होइएगा, एक मेट्रो स्टेशन भी है और नेशनल पार्क भी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि हम हमारा आ जाता है सरिस्का, रणथंभौर और नाहरगढ़, नाहरगढ़, सरिस्का, 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 नाहरगढ़ और रणथंभौर, रणथंभौर, सरिस्का और नाहरगढ़, याद कर लीजिए। सरिस्का सबसे ज़्यादा सरिस्का पूछा जाता है, ठीक है, सरिस्का पूछा जाता है, केवला देव भी पूछा जाता है, और रणथंभौर उतना नहीं पूछा जाता है, नाहरगढ़ उतना नहीं पूछा जाता। सरिस्का देखिए यहाँ पे सरिस्का है, और यहाँ पे उड़ीसा में जो है सिमलीपाल है, सिमलीपाल और भितरकनिका। नेक्स्ट है हम आ जाते हैं कि नेक्स्ट में हम देख लेते हैं हमारा कौन सा पड़ रहा है, किश्तवाड़ तक हम आ गए थे, रणथंभौर, कान्हा, कान्हा किसली, बांधवगढ़, कान्हा किसली, देखिए कान्हा किसली पड़ता है इसमें मध्य प्रदेश में, ठीक है, कान्हा किसली इस वाले क्षेत्र में पड़ता है, कान्हा किसली, बांधवगढ़। और यहीं पे कुर्नो करके है, कुर्नो भी है, ठीक है, कुर्नो, जहाँ पे चीता लाके लाया जा रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम आ जाते हैं कांगेर घाटी एंड संजय गांधी, ठीक है, कांगेर घाटी और संजय गांधी ये जो है यहाँ पे है, ठीक है, कांगेर घाटी और संजय गांधी ये छत्तीसगढ़ में, CHH, ठीक है, छत्तीसगढ़ में हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम गिर, गिर और नल सरोवर, ठीक है, गिर और नल सरोवर, गिर और नल सरोवर, नल सरोवर, ठीक है, ये हमारे हैं गुजरात वाले क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नावेगांव,
ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। नावेगांव जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। इंद्रावती हमारा ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। नदी है, इंद्रावती नदी भी है, उसी के किनारे ये है। इंद्रावती जो है छत्तीसगढ़ में है। बांदीपुर ये तो आपको मालूम होगा कि बहुत फेमस है, यह कर्नाटक में है। बांदीपुर कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक। नेक्स्ट आ जाता है हमारा श्री वेंकटेश्वर, ठीक है। ये कहाँ पे है? एपी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। वेंकटेश्वर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। इंदिरा गांधी और मन्नार की खाड़ी, ये जो हमारा है इंदिरा गांधी और मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पेरियार और शांत घाटी। पेरियार और शांत घाटी ये हमारे हो गए केरल, ठीक है। टोटल मैंने लगभग 40 आपको गिना दिए, और लगभग इस टाइम 106 जो हैं हमारे नेशनल पार्क हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट थे, मैंने गिना दिया। इसको एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, इसको डायरेक्टली आप माइंड में इसको करिए कि कहाँ पे है, ठीक है। नामदफा, दिहांग, डिब्रू सैखोवा, मानस, काजीरंगा, नौकरेक, कंचनजंगा, सुंदरवन, सिमलीपाल, भीतरकनिका, वाल्मीकि, उदयपुर, बेतला, दुधवा, नंदा देवी, जिम कार्बेट, राजाजी, फूलों की घाटी, हिमालयन नेशनल पार्क, किश्तवाड़, सलीम अली, डाचीगाम, सुल्तानपुर, सरिस्का, नाहरगढ़, केवलादेव, कान्हा किसली, बांधवगढ़ यहीं पे, और कूनो भी है, और कांगेर घाटी, संजय गांधी, ठीक है। ये देखिए पहले संजय गांधी एमपी में था, बाद में जब अलग हुआ तो इसी बॉर्डर पे पड़ता है, ठीक है। गिर हो गया, नल सरोवर हो गया, नावेगांव जो है कि ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। इंद्रावती जो है छत्तीसगढ़ में है। बांदीपुर ये बहुत पहले से फेमस है, ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। श्री वेंकटेश्वर, इंदिरा गांधी, मन्नार की खाड़ी, और पेरियार और शांत घाटी, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ कि ये आप देख लीजिए, पेरियार, शांत घाटी, मन्नार की घाटी की खाड़ी, और इंदिरा गांधी, श्री वेंकटेश्वर, ये जो हैं ये मैं पॉइंट में दिया है। अभी देखिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ हैं, इसको हम देख लेते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो अभी बना है, तो उसी की वजह से ये जो है ठंडे पे है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख में है, ठीक है। भारत का सबसे छोटा जो है साउथ बटन कहाँ पे है? ये हमारा है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आता है एशियाई गिर शेर, जो कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं गुजरात में। रॉयल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? बंगाल में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम सुंदरबन भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जिम कार्बेट। 1936 में पहला यही था राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार कुर्नो नेशनल पार्क में चीता लाया जा रहा है। कहाँ से लाया जा रहा है? नामीबिया से, ठीक है। नामीबिया साउथ अफ्रीका से लाया जा रहा है, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ जो है मध्य प्रदेश में है, उसके बाद कर्नाटक में है। भारत में आई थिंक 2976 ऐसे कुछ करके है, 2900 समथिंग है, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है, और उसके बाद महाराष्ट्र में है, ठीक है। असम में 2 अभी नए ऐड किए गए हैं, वो दिहांग, पटकाई और रायमोना नेशनल पार्क को, ठीक है। तो ये पूरे कंप्लीट हो गए। ये इतने छोटे से वीडियो में आपको सोचिए कि पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसका PDF आपको चाहिए, 99 रुपये का पेमेंट करिए। टेलीग्राम के लिंक एक मिलेगा, उससे आप ज्वाइन हो जाइए, और उस ग्रुप में आपको क्विज भी कराया जा रहा है, जिससे कि आपको PET में हेल्प मिल सके। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।